स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 17,444 के पार, अभी तक 570 की मौत। जी आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 17,444 लोग संक्रमित हो चुके। इनमें एक्टिव केसेज 14,000 हैं। वहीं 2900 लोग अब तक इस वायरस से ठीक होकर घर जा चुके, जबकि वायरस के कारण अब तक 570 लोगों की मौत हो चुकी। देश में अब तक करीब 3.5 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका। भारत की 197 सरकारी लैब और 82 प्राइवेट लैब कोरोना टेस्ट के काम में जुटी है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 24,05,000 के पार हो गया। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या करीब 1,67,000 हो गई। दुनिया में इस बीमारी से अब तक 6,30,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। आज से कामकाज के लिए सरकार ने दी ढील। इस पूरी लिस्ट में देखें कौन से काम होंगे शुरू। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लगा दिया था। इसके बाद जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। इसके बाद पीएम मोदी ने दूसरे चरण के लॉकडाउन के ऐलान में कहा था कि 20 अप्रैल 2020 से कुछ क्षेत्रों में काम शुरू कर दिया जाएगा ताकि अर्थव्यवस्था की पहिया को रफ्तार दिया जा सके। इसी को देखते हुए आज से कई सेक्टर्स में काम शुरू कर दिए जाएंगे। आज से शुरू होंगे ये काम। फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, किराना और राशन की दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेज, ई कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी। केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर, इनमें 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा। ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज, ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। खेती किसानों से जुड़ी ये सेवाएं और उद्योग होंगे शुरू। गांव में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर खुल सकेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेज सर्विस शुरू होगी। फिशिंग ऑपरेशन जारी रहेंगे। इसमें मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी। हेजरी और कॉमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे। मछली और मत्स्य उत्पाद, फिश सीड, मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोग आवाजाही कर सकेंगे। चाय, कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए फिलहाल 50% मजदूर ही रहेंगे। दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। पोल्ट्री फार्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी। ग्रामीण इलाकों में आने वाली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को भी न्यूनतम स्टाफ के साथ ऑपरेट करने की अनुमति दी गई। इसके अलावा सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्यों को आज से छूट मिलेगी। वहीं गांव में पानी की सप्लाई, बिजली और कम्युनिकेशन से जुड़ी परियोजना और गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई। सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको और मसाले की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री के साथ साथ लेन देन को भी लॉकडाउन से छूट दी गई। मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। सब्जी बेचने वाले की कोरोना पॉजिटिव निकलने से मचा हड़कंप, 2000 लोग हुए क्वारंटीन। जी हां, आपको बता दें कि ताजनगरी में सब्जी बेचने वाले में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद दहशत का माहौल है। शहर के 2000 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। राज्य में कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बन चुके आगरा के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं। इस इलाके के लोग घरों में कैद हो गए। क्षेत्र को सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने अपील किया है कि जरा भी शक होने पर अपनी जांच अवश्य कराएं।
पुलिस कर्मियों ने बताया कि इस घनी बस्ती में लोग पहले भी घरों से बाहर निकलते रहते थे। लॉकडाउन में कई बार यहाँ सख्ती करानी पड़ी। मास्क नहीं पहनने पर हो सकती है 1 साल की जेल। जाने क्या है सरकार का नया फैसला। जी आपको बता दें कि प्रदेश की गहलोत सरकार मॉडिफाइड लॉकडाउन में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए अब और सख्त हो गई है। राज्य सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। बिना मास्क पहने घूमने पर 1 वर्ष की सजा और जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बिना मास्क पहने घूमना दंडनीय अपराध माना जाएगा। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए। आदेश में कहा गया कि प्रदेश में 20 अप्रैल से 3 मई तक लागू मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। भारत में हुई मौतों में 83% को डायबिटीज, हाइपरटेंशन या हृदय रोग, 75% की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 की वजह से जितने लोगों की मौत हुई उसका एक नया विश्लेषण सामने आया। इसके मुताबिक जितने लोगों ने भी कोरोना वायरस से संक्रमण की वजह से दम तोड़ा, उनमें से अधिकांश लोग डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट से जुड़ी बीमारियों के मरीज थे। ये बात भी सही है कि जितने लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ा, उनमें से 75% लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के थे। वैसे आपको बता दें कि देश में कोविड-19 से पीड़ित 45 दिन के एक बच्चे की भी मौत हो चुकी, जो भारत में इस बीमारी से होने वाली सबसे कम उम्र में हुई मौत है। मृतकों में ज्यादातर को पहले से ही गंभीर रोग। अभी तक भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित करीब 3.3% लोगों की मौत हुई। इनमें से 75% लोगों की उम्र 60% से ज्यादा थी, जबकि 83% लोग पहले से ही डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग से पीड़ित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 से अपने देश में जितने लोगों की मौत हुई, उनमें 42.2% लोगों की उम्र 75 साल से ज्यादा की थी और 33.1% लोग 60 से 75 आयु वर्ग के बीच के थे। वहीं 10.3% 45 से 60 और 14.4% लोग 45 साल से भी कम के थे। गरीबों की भूख मिटा रही मोदी रसोई, 45,000 लोगों को इस तरह दिया जा रहा खाना। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे समय में गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। मोदी रसोई लगातार इस चुनौती को स्वीकार कर रही है। लॉकडाउन के पहले दिन इस रसोई से 15,000 लोगों को खाना देने से शुरुआत की गई थी। अब 45,000 लोग इस रसोई से खाना खा रहे हैं। चप्पलों की कतार सोशल डिस्टेंसिंग भी बना रही है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों की पहचान भी बता रही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, यह कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। भगवान के दरवाजे पर बैठे लोगों को खाना तो मिल ही रहा है, लेकिन कई बार घंटों के इंतजार के बाद बारी आ रही है। किसी की फुटपाथ पर चाय की दुकान थी, कोई गेट के बाहर सिलाई मशीन लगाकर काम कर रहा था, तो कोई मजदूरी करके पेट पालता था। लेकिन अभी सबके काम ठप पड़े हैं। ऐसे में पेट की भूख तो शांत करनी ही है। नोएडा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से चलाई जा रही इस रसोई से नोएडा के 40,000 लोगों तक खाना पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। कई गाड़ियां और बाइक रोज नोएडा के 8 जोन में निकलती है। जहां से फोन आता है वहां खाना पहुंचाती है। खुद भी जरूरतमंदों को ढूंढा जा रहा है। यह सब काम एक कॉल सेंटर के जरिए भी हो रहा है और कार्यकर्ताओं की जानकारी के जरिए भी। लाइन में लगे हुए हर व्यक्ति को खाना तो जरूर मिल जाता है, लेकिन इन लोगों की मुश्किल यह है कि अब इन्हें राशन की दरकार है, ताकि जब भूख लगे तब खाना खा सकें। इन गरीबों के घर में बच्चे भी हैं और बहुत से लोग भी जो चाहते हैं कि अगर घर तक कच्चा राशन पहुंच जाए तो इनकी मुश्किल कुछ हद तक ठीक हो जाए। नोएडा में चल रही हेल्पलाइन से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल पा रही, लिहाजा रोज इस कतार में लगकर खाना लेने के अलावा अभी इनके पास कोई चारा नहीं है। ड्रैगन की चालाकी नहीं चलेगी, केंद्र ने जारी किए दिशा निर्देश। कहा बिना मंजूरी भारत में अब निवेश की इजाजत नहीं। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौर में भारतीय कंपनियों के शेयर की कीमत काफी घट गई।
ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चीन खुद या फिर दूसरे किसी पड़ोसी देश के जरिए भारत में अपना निवेश बढ़ा सकता है। इसे भांपते हुए केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश में कहा कि चीन और उस जैसे दूसरे पड़ोसी देशों की कंपनियों को बिना मंजूरी भारत में निवेश की इजाजत नहीं होगी। सरकार ने हालांकि जारी किए गए नोटिफिकेशन में साफ साफ चीन का नाम नहीं लिया, बल्कि यह कहा गया कि वो देश जिनकी सीमा भारत से लगती है सभी के लिए निवेश से पहले मंजूरी जरूरी होगी। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के आसार हैं। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा में कुछ स्थानों पर बादलों की तेज गर्जना के साथ हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ में अलग अलग इलाकों में छिटपुट बारिश का अनुमान है।